नमस्कार साथियों। मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3 हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उपलब्धि होती है तो उसको आधुनिकता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता है। और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। G20 की अभूतपूर्व सफलता, 60 से अधिक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत, मंथन और ट्रू स्पिरिट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवंत अनुभव, भारत की विविधता, भारत की विशेषता। G20 अपने आप में हमारी विविधता का सेलिब्रेशन बन गया। और G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही है। कल यशोभूमि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र को समर्पित हुआ। कल विश्वकर्मा जयंती थी। देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंपरागत पारिवारिक हुनर है उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल, आर्थिक प्रबंधन और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमिका अदा करे। ऐसे अनेक, एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि अब 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की,
वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं, और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे, और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चलें, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा, और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है, लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। देखिए, सबसे अहम चीज है कि विशेष सत्र का आयोजन किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। अब ऐसे में क्योंकि 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि G20 हमारी विविधताओं का जश्न है, शिव शक्ति पॉइंट हमारी प्रेरणा। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई। यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित किया है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर और इसके साथ ही चंद्रयान 3 की जो उपलब्धियां थी उनका जिक्र किया कि चांद पर हमने किस तरह से तिरंगा फहराया है। G20 किस तरह से हमारी विविधता रही और उसका जश्न रहा, ये बातें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुनी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए कि सत्र हालांकि छोटा जरूर है, लेकिन ये बहुत मूल्यवान है। मूल्यवान इसलिए क्योंकि बड़े निर्णय इसमें लिए जा सकते हैं। हालांकि इस पूरे संबोधन के दौरान विपक्ष पे तंज भी प्रधानमंत्री मोदी ने कसा। उन्होंने कहा कि रोने धोने के लिए वक्त बहुत है, लेकिन इस छोटे सत्र में आप कौन से बड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, उन पर निर्णय हो सकता है, कानूनी जामा उन तमाम विधेयकों को पहनाया जा सकता है, इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। सांसदों से अपील भी की है कि सत्र को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। तो G20 पर भी उन्होंने बात रखी कि हमारी विविधता का जश्न मना। जिस तरीके से चंद्रयान 3 की जो सफलता थी उसे न सिर्फ देश ने बल्कि दुनिया ने भारत का लोहा माना। ये तमाम बातें कहते आज प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। तो बार बार इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है कि देखिए, सत्र हालांकि छोटा जरूर है, 5 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन इसका मकसद ये है कि ये सत्र को आप इसकी ये देखा जाए कि सत्र छोटा ना देखें, बल्कि आप ये देखें कि इस सत्र को कितना मूल्यवान बनाया जा सकता है। सांसदों से साफ तौर पर अपील करते नजर आए हैं कि सत्र को सुचारू रूप से आप चलने दें।
बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र के दौरान भी कहा जा रहा था कि कई अहम विधेयक ऐसे सूचीबद्ध थे जिन्हें सरकार पास कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण वो नहीं हो पाया। ऐसे में अभी ये 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। देखिए लगातार विशेष सत्र की शुरुआत आ जाएगी। नमित त्यागी और अली शरर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में अभी कहा कि सत्र भले छोटा जरूर है लेकिन ये बहुत मूल्यवान है और ये सांसदों को समझना चाहिए। अली, विशेष सत्र में कुछ विशेष होने जा रहा है, इसकी अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष ने पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी विपक्ष के कांग्रेस में सोनिया गांधी ने, तो 9 अपनी मांगों को कहा था और कहा था कि हम मणिपुर इसके साथ साथ जो भी देश में फिलहाल घटनाएं घटी उनको लेकर के घेरेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस आज सदन में घेर सकती है और विपक्ष पार्टियां पूरी तरह से घेरने की तैयारी में बैठी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 11 बजे संबोधन को संबोधित करेंगे। उसके बाद ये जो सदन का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल, सहयोगी नमित त्यागी भी हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि देखिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया, 5 दिवसीय ये सत्र है। नमित, आपसे ये समझना चाहेंगे हम कि देखिए मोदी सरकार का ये दूसरा विशेष सत्र है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी इशारा दिया है कि कुछ बड़ा हो सकता है। क्या लगता है कि क्या ये जो 8 विधेयक लिस्टेड है इन पर ही चर्चा होगी या फिर कोई अहम फैसला भी लिया जा सकता है? देखिए दरअसल जो सरकार का एजेंडा है उसमें तो 3 से 4 प्रमुख बिल हैं और उसमें से एक बिल जो थोड़ी देर में पहले जिक्र कर रहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की और जो इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्तियों को लेकर जो बिल है उस पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने प्रावधान लाकर उस विधेयक को लाया है, उस पर सबकी नजरें होंगी अगर हम विधेयकों की बात करें। इसके अलावा अगर हम विदाउट एजेंडे बिल की बात करें तो उसमें 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात करें या फिर भारत के संविधान से इंडिया को हटाकर भारत लाने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार कर सकती है, ऐसा विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है। तो हो सकता है कि ये 2 बिल भी जो है वो लाए जा सकते हैं, लेकिन जैसा मैं बार-बार कह रहा हूं कि इन 5 दिनों में कुछ विशेष तो जरूर होगा और ये साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले मीडिया को संबोधित करा, उनकी बातों में भी झलक गया। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि G20 में जिस तरीके से तमाम विश्व के बड़े देशों के सामने इंडिया ने प्रेजेंट किया है, इंडिया ने अपनी शक्ति दिखाई है, अपनी संस्कृति दिखाई है, उसका भी जिक्र होगा। इसके अलावा जो भारत आजादी के 75 साल मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस दौरान कैसे राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई चली है, कैसे संसदीय कार्रवाई चली है, उस बात का भी जिक्र होगा। लेकिन एक बड़ी जानकारी मेरे पास आई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी राज्यसभा सांसदों को चारों व्हिप जारी किया गया है। जो व्हिप चीफ हैं सुशील कुमार गुप्ता, उनकी तरफ से ये व्हिप जारी किया गया है, यानी कि अगले 5 दिनों के अंदर जो महत्वपूर्ण बिल सरकार लेकर आएगी उसके लिए राज्यसभा के अंदर जो आम आदमी पार्टी के सभी सांसद हैं उनको मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए दीपक, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया कि सभी सांसदों से अपील है कि सत्र छोटा है लेकिन बहुत मूल्यवान भी है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं उन 9 एजेंडों की बात करें जो पत्र लिखा गया है, उन 9 एजेंडों में जेपीसी की मांग है, अडानी का मुद्दा उठ सकता है, इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है, ये भी मुद्दा गर्मा सकता है सदन में। दीपक, बिल्कुल, और देखिए सबसे जो ऐतिहासिक जो प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने जो बाइट दिया था उसमें साफ कहा दिया था कि भले ये सत्र जो है वो छोटा है पर बहुत विशेष है, यानी कि सरकार कुछ बड़ा कर सकती है। ये प्रधानमंत्री का एक तरीके से कहा जाए कि हिंट है देशवासियों को। और देखिए इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा में करीब बात की जाए तो 11:10 या 15 मिनट पर फिर दोबारा बोलेंगे और उन्होंने साफ कर दिया कि चंद्रमा पर जिस तरीके से भारत ने फतेह किया उसके बाद G20 की अध्यक्षता की, पूरे दुनिया ने उसको देखा है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने एक अल्टीमेट दे दिया है कि नए संसद भवन में कुछ नया होने वाला है, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है। तो कल ही नए पार्लियामेंट में पहली जो अगर कहा जाए कि संसद है वो चलेगी, और क्योंकि कल पूजा पाठ भी विधिवत तरीके से कर लिया गया था, तो कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। हालांकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी नमित ने बताया कि
उनके पास जो जानकारी है वो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो सकती है, या फिर अगर बात की जाए तो भारत को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि देखिए वन एक देश एक चुनाव की अगर बात की जाए तो अभी तक क्योंकि पहली इसकी बैठक जो है वो अभी हो नहीं पाई है, इसकी बैठक जो है वो पहले 23 तारीख के आसपास होगी, तो अभी थोड़ा सा बिल्कुल देखिए इसको लेकर कमेटी भी बनाई गई है। नमित, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, विशेष सत्र का आयोजन है और ऐसे में ये समझना चाहेंगे क्योंकि मोदी सरकार ऐतिहासिक फैसलों के लिए ही जानी जाती है, चाहे 370 हो 3 तलाक हो। ऐसे में अगर हम विशेष सत्र की बात कर ले तो यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष लगातार ऐतराज जताता आया है, डर का माहौल देखने को मिला है। यहां पर क्या लगता है, प्रधानमंत्री ने इशारे जो किए हैं क्या ये इशारे सही हैं? क्योंकि यूसीसी को लेकर मॉनसून सत्र में भी एक माहौल बना था। देखिए बिल्कुल पीएम मोदी की जो बाइट अभी कुछ देर पहले हमने सुनी उसमें एक बात आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि ये छोटा सत्र है लेकिन विशेष है, महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ खास होगा। तो खास क्या होगा वो सरकार के एजेंडे में तो नहीं है, क्योंकि सरकार के एजेंडे में तो नॉर्मल वो चीजें हैं जो कि रूटीन में होती हैं, चाहे उसमें आज़ादी के 75 साल का जो जश्न है वो मना रहा है भारत, उस पर चर्चा होगी। लेकिन दो मुद्दे जो मैं बता रहा हूं, और तीसरा मुद्दा आपने भी जिक्र छेड़ दिया, यूसीसी के ऊपर क्या कोई जो विधेयक है वो अब लाया जा सकता है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन, साथ ही साथ जो इंडिया को हटाकर भारत जो है वो सरकार कर सकती है। ये 3 मुद्दे जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं और इसी को लेकर कुछ देर पहले जब 10 बजे अपोजिशन बिल्कुल देखा यह जाएगा कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे।